जीवन को सभी संभावित तरीकों से अनुभवित करें। अच्छे बुरे, कड़वे मीठे, अंधेरा प्रकाश, गर्मी सर्दी, सभी द्वैतताओं को अनुभवित करें। अनुभव से डरें नहीं, क्योंकि जितना अनुभव आपको होता है उतने ही आप परिपक्व होते हैं। ओशो, जिनका मूल नाम चंद्रमोहन जैन था, 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में जन्मे थे। युवा आयु में ही उन्होंने आध्यात्मिकता में और पारंपरिक विचारों पर प्रश्न उठाने में गहरा रुचि दिखाई। यह पूर्व संगीतन बाद में उनकी विवादास्पद शिक्षाओं और जीवन शैली को आकार दिया। वृद्धावस्था में ओशो को विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं का प्रभाव पड़ा, जिसमें हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सूफीज्म और पश्चिमी दर्शन शामिल थे। उन्हें भारतीय रहस्यवादी जिमोन कृष्णमूर्ति जैसे आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं में खास रूप से आकर्षित हुआ, जिनमें स्वयं जागरूकता और परंपरागत प्रतिबद्धता से मुक्ति के महत्व को गहराई से जोड़ा गया। दार्शनिकी में शिक्षा पूर्ण करने के बाद ओशो ने जबलपुर विश्वविद्यालय में दार्शनिकी के प्रोफेसर के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की। हालांकि उन्हें बाद में विद्यालय के सिस्टम में निराशा हुई और उन्होंने एक असाधारण पथ का चयन किया। 1966 में ओशो ने अपनी पदवी छोड़ दी और भारत में यात्रा करना शुरू किया, आध्यात्मिकता पर व्याख्यान और उपदेश देने के लिए। उन्हें उनके उत्साही विचारों और करिश्माई व्यक्तित्व के कारण एक युवा समूह का अनुयायी प्राप्त हुआ। 1970 में ओशो ने पुणे, भारत में रजनीश आश्रम की स्थापना की, जो उसके अनुयायियों के लिए एक आध्यात्मिक समुदाय के रूप में कार्य करता रहा। आश्रम को सेक्सुअलिटी के प्रति खुले मन के लिए, प्रायोगिक प्रयोग और स्वचेतनता को आत्म साक्षात्कार के उपकरण के रूप में जाना गया। 1970 के दशक में ओशो की शिक्षाओं ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त की और वह विश्व भर से अनुयायियों को आकर्षित करते रहे। उनके गतिविधि, प्रेरक विचार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर डालने से वह भारत और पश्चिम दोनों में विवादास्पद चित्र में आए। ओशो की शिक्षाओं में सबसे विवादास्पद पहलू में से एक उनकी स्वतंत्र प्रेम की प्रोत्साहन और पारंपरिक परिवार संरचनाओं के विघटन का था। उन्होंने यह दावा किया कि एकलव्य और विवाह सामाजिक रचनाएं हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आध्यात्मिक विकास को अवरोधित करती हैं। ओशो के सेक्सुअलिटी और संबंधों पर विचारों ने परंपरागत धार्मिक समूहों और नारीवादियों में तीव्र आलोचना उत्पन्न की, जिन्होंने उन्हें लवप्रियता और स्त्री द्वेष को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विवाद के बावजूद उन्होंने अपने विचारों का बचाव किया, दावा किया कि सच्ची आध्यात्मिक मुक्ति केवल संपूर्ण अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। ओशो के व्यक्तिगत सेक्सुअलिटी पर विवादास्पद विचारों के अलावा उनकी शानदार जीवन शैली और आश्रम की अत्यधिक धन संपत्ति के लिए भी उन्हें निगरानी मिली। आलोचकों ने उन्हें अपने अनुयायियों का लाभ उठाने और आपराधिक गतिविधि के आरोपों के कारण धन कमाने का आरोप लगाया और उन्हें शोषण करने का आरोप लगाया कि वह विलासिता में जीते और उनके कई शिष्य गरीबी में जीते। रजनीश आश्रम ने भी कानूनी मुद्दों में फंसा, क्योंकि स्थानीय अधिकारी और सरकारी अधिकारियों ने इसे विभिन्न जोनिंग उल्लंघनों और आपराधिक गतिविधियों के आरोपों के कारण बंद करने का प्रयास किया। ओशो और उनके अनुयायियों ने इन प्रयासों का मुखाबिरा भरा, जिससे कई कानूनी युद्धों और कानून व्यवस्था के साथ सामना किया गया। 1981 में ओशो ने अपने आश्रम को संयुक्त राज्य अमेरिका की ओरेगन में स्थानांतरित किया, जिसे उन्होंने रजनीशपुरम का नाम दिया। यह कदम उनके चारों ओर विवाद को और भी तेज कर दिया, क्योंकि वह स्थानीय निवासियों और प्राधिकरणों के साथ भूमि उपयोग मुद्दों और संस्कृति जैसे आरोपों पर टकराना पड़ा। 1984 में स्थिति अधिक गंभीर हो गई, जब ओशो को आर्थिक प्रवेश, धोखाधड़ी और साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आरोपों को माना और संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित किया गया और ओशो फिर भारत लौटे। भारत लौटने पर
ओशो को मीडिया और सरकारी अधिकारियों की ओर से नई आलोचना और अध्ययन का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अनुयायियों को आकर्षित करना और आध्यात्मिकता और आत्म जागरूकता पर विचार विमर्श जारी रखा। हालांकि ओशो की स्वास्थ्य कमजोर होने लगी थी और उन्होंने अंतिम वर्षों को छुपे हुए बिताया, विभिन्न बीमारियों का सामना करते हुए। उन्होंने 19 जनवरी 1990 को 58 वर्ष की आयु में इस धरती को अलविदा कह दिया। ओशो की मृत्यु ने और विवाद उत्पन्न किया, क्योंकि उनकी गुजरने के परिस्थितियों और खिलवाड़ के संभावना के बारे में अफवाहें फैलीं। हालांकि एक आधिकारिक जांच ने यह निष्कर्ष निकाला कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। विवादों और घोटालों के बावजूद ओशो की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों पर अपना प्रभाव बनाए रखती हैं। उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक उद्धारण पर जोर देने से उनकी विशेषता एक शक्तिशाली और स्थायी विरासत बनी रही है। यह जीवनी उस 20वीं सदी के एक विवादास्पद आध्यात्मिक नेता के आध्यात्मिक जीवन की एक झलक प्रस्तुत करती है, जिनके प्रगतिवादी विचार और असामान्य जीवन शैली आज भी बहस और चर्चा को उत्तेजित करते हैं।